अभी देश के अच्छे दिन चल रहे हैं, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ चरित्र का संकट है। पता ही नहीं लग रहा नेताओं में कौन किस पार्टी में है, किधर चला जाएगा, किधर से आ रहा है और कहां जा रहा है। मीडिया के लोग यहां हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आपको सोशल मीडिया का भी कम उपयोग करना चाहिए, बल्कि सदुपयोग ही करना चाहिए, क्योंकि वो आपको होमवर्क देता है। व्हाट्सएप घर बैठे झूठ पहुंचा रहा है आपके यहाँ। मीडिया के लोग यहाँ हैं, हाँ अगर यहाँ हैं तो अच्छी बात है, कहीं चलो आजकल कहीं तो हैं। हो सकता है कि ये सच्चाइयां न छापें कि साहब कवियों ने शायरों ने जनता को जगाने के लिए कुछ इस तरह की बातें की, कुछ इस तरह का छापते हैं आजकल मीडिया वाले। ब्रेकिंग न्यूज, 5 लाइन की लघु कथा, खबर कैसे तानते। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। वाह। अब यहां से कहानी शुरू है, ध्यान से सुनो। वाह। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। सुनिएगा हजरत। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। हाय हाय। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार मैं चैलेंज देता हूं, आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, व्यंग देखें। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। अरे भाई वाह 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 वाह। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। वाह वाह। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। अरे वाह वाह। नौवें न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। वाह। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और आपको सच बताऊं, जैसे मैंने सुना के खत्म की, सामने से एक श्रोता खड़ा हुआ, उसकी बात पर आपको और ज्यादा मजा आएगा कि लोग फर्क पड़ता है, सुनने से सोचते हैं। बोले संपत सरल जी, इसमें 11वीं ब्रेकिंग न्यूज और जोड़ो, राजा गीले पानी से नहाया। भाई पूरी मीडिया का चरित्र चित्रण कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मैं मीडिया को, दरअसल मीडिया का चरित्र हमेशा से ऐसा रहा है। आप क्या सोचते हो, जनता के मुद्दे उठाते हैं? ऐसा नहीं है, वो अपना धंधा पहले देखते हैं। धंधा पहले देखते हैं। संपादक की कुर्सी पे ऐसे आदमी को हाथ में चुंबक देके बिठा दी और कह दिया, भैया देख इस घास में सुई नहीं जानी चाहिए। भ्रष्टाचार का तो ये हाल है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। क्या कहने क्या कहने। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब देश में दुनिया में डंका बज गया, करप्शन कम हो गया, जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। मैं तो अभी पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया। दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। दुकान पे पहुंचा तो पता लगा आज धनतेरस है। तो दुकानदार मेरा मित्र था, वो बोला संपत सरल जी आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैं चूंकि हास्यव्यंग का लेखक हूं तो मैंने बात संभाली। मैंने कहा दरअसल तबीयत खराब नहीं है, 2 कारण से आया हूं। एक तो धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है। दूसरा, आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया। बोले यार ठीक कह रहे हो, दूसरे दुकानदारों की बिक्री देखकर हम भी सोच रहे थे कि एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। अब आप व्यंग देखो। बोले वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। क्या कहने क्या कहने। तो आप ध्यान कहीं और है, भटकाया कहीं और जा रहा है। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ चरित्र का संकट है।
एक सामने विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं भाजपा में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। वाह, पता ही नहीं लग रहा। और ये समस्याएं थोड़े दिन की हैं। ये जो जेडीयू वाले इधर आ रहे हैं, वो उस पार्टी वाले उधर जा रहे हैं। अभी इंडिया जब डिजिटल हो जाएगा ना, तो ये सारे इस तरह के बिकाऊ और स्वार्थी नेता आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। वाह, अरे वाह 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 वाह। और बूढ़े और रिटायर्ड नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, देखो भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ है, इतने डरे हुए लोग हैं, हर समय कांग्रेस के तोड़फोड़ के लगे रहते हैं। अगर उसमें सारे से गैर भाजपाई एक दिन निकल जाएंगे तो सिर्फ कमल का फूल बचेगा पीछे। हाँ, इतने कांग्रेसी इकट्ठे कर लिए कि हो सकता है किसी चुनाव चिन्ह में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो, किसी चुनाव में हाथ के पंजे में कमल का फूल। वाह वाह, हाथ। हाँ, तो इस देश में कोई संकट नहीं, सिर्फ चरित्र का संकट है। लेकिन मुझे बिहार की धरती से बड़ी उम्मीद है। यही है जेपी की धरती, क्रांति यहीं से उठती है, बदलाव यहीं से आएगा। श्याम यादव की पूरी टीम आपका सम्मान करना चाहती है, आपकी इस जुर्रत और हिम्मत के लिए जो आप पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जा करके करते। जनाब फैजी रहमान साहब, जनाब शहबाज जाफरी साहब, रियाज भाई, आबिद साहब, सुहेल साहब और साहिल शफी साहब, फारूक साहब, फजल साहब और जनता की आवाज न्यूज चैनल से जो साथी मौजूद हैं, वो सब आपका सम्मान करना चाहते हैं। एक बार पुरजोर तालियों के साथ आप सब लोग भी शामिल हो जाएं इस सम्मान में। ये गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। आप संपत सरल साहब का सम्मान हो रहा है। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें, आप भी शरीक हो जाएं। एक बार तालियां बजा दें मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस पीछे सारे भाई लोग सबको ठीक है, बस फैजी भाई, बस हो गया। ठीक है आप लोग बैठिए। मोहतरम जनाब संपत सरल साहब आपने मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूं। दरअसल क्या है, अब कोई विदेशी आक्रांता या उपनिवेशवादी खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री मार्ग से नहीं आता। अगर आप लोगों ने, हम तो खैर आजादी के बाद पैदा हुए, जिन लोगों ने आजादी का आंदोलन नहीं देखा वो गुलामी की प्रक्रिया देख ले। अब विदेशी उपनिवेशवादी खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री रास्ते से नहीं आते, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन आते हैं। और उनके लिए जीपीएस का काम, लोकेशन बताने का काम वो करते हैं जो कभी माता का सीता का पता लगाने लंका गए थे और सोने की चमक देखी तो वहीं की नागरिकता ली। वाह वाह। पूरी दुनिया इस समय कॉरपोरेट के कब्जे में है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वो हमास और इजराइल की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, हथियार बना लिए, अब लड़ाएंगे नहीं तो खपेंगे का। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैक्सीन पहले बना करके महामारी बाद में पैदा की जाती है। दुनिया सारी उस दौर से गुजर रही है। एक रचना मैं आपको सुना दूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, फिर बसर साहब को भी सुनेंगे हम। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्कलदाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता। भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। क्या कहने, क्या कहने। बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना। आपके खिलाफ बोल रहा हूं वैसे। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। भाई संपत सरल साहब क्या कहने। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। वाह। ब्याह की कुनैन खाते ही प्यार का मलेरिया गायब। वाह। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो अगली बात पर और बजाओगे। जिस लड़की को लेकर भागा था, अब उसको देखते ही भागता है। वाह वाह वाह। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोलो भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। वाह वाह।
ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। हाँ, इसलिए मैं बताऊं आपको, आम आदमी, हिंदुस्तान का आम आदमी, आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कह देती है कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। वाह वाह, ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? नौजवान हो, मेरी बात गंभीरता से सुनो। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। क्या कहने क्या कहने, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। इनको रहने दो। कुछ लोग शायरी सुनने आए, कुछ देखने आए। हाँ, वो इनकी गलती नहीं है, ये जवानी है। जिस दिन पटरी पे आ जाएगी उस दिन देश भी पटरी पे आ जाएगा।